हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखने आ रहे हैं जो टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रबंध से रिलेटेड रहेंगे जिसमें हम निर्देशन, संगठन, उद्देश्य, इसके प्रकार, इसकी प्रकृति, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड के 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने मैनेजमेंट की पूरी क्लास नहीं देखे होंगे, बुक सीरीज़ भी हमने कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली सीरीज़ भी कर चुके हैं, और ये आज का फिर ये नेक्स्ट वीडियो तो मैं लगभग कब कंप्लीट वीडियो हो चुका है, तो उनको भी प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है? तो एडविन एम रॉबिन्सन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कथन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने मिलेंगे कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, चलिए अगला है, यदि यदि गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। ये किसका कथन है? तो पीटर एफ ड्रकर का कथन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? ऑलिवर सेल्डन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑलिवर सेल्डन का कथन है। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। ये किसने कहा था? फ्योल ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है ना कि वस्तु के निर्देशन से। ये कथन किसका था? लॉरेंस ए एप्ले का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो सहयोग। ठीक है, हमने डिटेल क्लास में देख चुके हैं कि नियोजन तो होता है प्रबंध का कार्य, नियुक्तिकरण भी प्रबंध के अंतर्गत आता है, नियंत्रण भी प्रबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सहयोग है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, प्रबंध एक क्या है? तो ये हमने पढ़ चुके हैं डिटेल क्लास में भी इसको भी। तो प्रबंध क्या है? एक कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, समन्वय क्या है? ये प्रबंध का सार है। ठीक है, ये सब हमने अब डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब सीधे हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, समन्वय मतलब क्या होता है कि बराबरी का भाव। ठीक है, बराबर रूप से उसको प्रबंध का निर्धारण करना। ठीक है, प्रबंध का प्रथम कार्य इंपॉर्टेंट है नियोजन है, और अंतिम होता है नियंत्रण। ठीक है, प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को करता है क्या? प्रबंधित करता है। ठीक है, प्रबंध वाला। प्रबंध एक व्यवस्था है, तो ये गतिशील व्यवस्था है। ठीक है, ये गतिशील है, स्थिर स्थिर नहीं है। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति होती है प्रबंध। ठीक है, अगला है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है, तो इनमें से सभी यानी जीवित रहना, लाभ और विकास, ये सभी प्रबंध के संगठन में शामिल होता है। जैसे ये एक कंपनी है, मैंने बता चुका था, है ना। जैसे कंपनी में इसमें क्या होगा? प्रबंधन हमको लागू करना है, तो ये प्रबंधन किस में लागू होगा? संगठन में लागू होगा। ठीक है, ये संगठन के क्या होंगे? फिर कुछ उद्देश्य होंगे, इस उद्देश्य से ही फिर क्या होगा? नियुक्तिकरण होगा, यानी भर्ती प्रोसेस चालू होगी। तो ये इस टाइप का चलता रहता है। ठीक है, प्रबंध एक शक्ति है, तो ये अदृश्य शक्ति है। ठीक है, ये दिखाई नहीं पड़ती। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो ये सरल विज्ञान के रूप में है। अगला है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है? तो विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। अगला है, प्रबंध की आवश्यकता होती है प्रत्येक समय। ठीक है, प्रबंध से ही जितने भी कंपनी के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। अगर अच्छा अनुशासन होगा कर्मचारी में तभी तो उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, ना। समन्वय की भी जरूरत पड़ती है। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? तो कुशल प्रबंध का अभाव है। ठीक है, ये सब हमने डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रबंध किसका नौकर है? तो ये प्रशासन का नौकर है। अगला है, प्रबंध कला है, तो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की ये कला है। ठीक है, अगला है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं तो मशीन शामिल होती है, इसलिए इसका स्थानांतरण संभव हो पाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, तो 35% व्यय करता है। ठीक है, क्या होता है?
एक डायग्राम से हम समझते हैं। 3 डायग्राम होते हैं। यहाँ पे आते हैं उच्च स्तरीय कर्मचारी या अधिकारी बोल सकते हैं, यहाँ पे होता है मध्य कर्मचारी में आते हैं, और ये होता है निचले स्तर के कर्मचारी। ठीक है, उच्च कर्मचारी जो करते हैं वो नीति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, नीति निर्धारण का काम करते हैं। मध्य कर्मचारी में क्या लागू होता है, इन नीतियों के जो भी कार्य होते हैं वो इन पर लागू होता है। और निचले स्तर का क्या कार्य होता है कि उन सभी का समन्वय या प्रबंधन को लागू करना। ये 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। ठीक है, इनको याद रखेंगे। भारत में प्रबंध है तो अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बिना तो फिर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है तो 75% का विश्लेषण है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो अधिकतम होता है। ठीक है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1913 में हुआ था। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, तो ये सभी को पता होगा, F.W. टेलर। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटेल क्लास में भी। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के क्या होते हैं, तो हित एवं पक्ष दोनों होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के हित एवं पक्ष दोनों के होते हैं। आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। ठीक है, सहयोग के भाव को दर्शाता है, ना कि व्यक्तिवाद के। ठीक है, अगला है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है, या किस इसके लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की थी, तो ये 1916 को प्रकाशित की थी। ठीक है, 1916। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में लिखी है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है हेनरी फ्योल एक क्या थे, तो ये खनन इंजीनियर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कर्मशाला अनुशासक के कार्य क्या हैं, दोनों, यानी झगड़ों का निपटारा करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, मानसिक कार्य से है तो क्या होता है, थकान होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है तो फोटोग्राफिक का। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में उपयोग किए गए हैं तो सभी, यानी कि समय अध्ययन, थकान अध्ययन और गति अध्ययन। तो प्रबंध में सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में। उत्पादन विभाग के अंतर्गत क्या आते हैं, तो सभी आते हैं, यानी टोली नायक, गति नायक और मरम्मत नायक। कहने का मतलब उत्पादन विभाग जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जिसका उत्पादन किया जाता है, तो उसमें टोली नायक से मतलब है कि समूह। ठीक है, कर्मचारियों का समूह होता है, उसमें फिर गति होती है काम करने की, फिर मरम्मत यानी कि उनके पुर्जों को, प्रोडक्शन जितने भी हो रहे हैं उन चीज़ों की देखभाल, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है। ठीक है, अगला है कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा था, तो वो हेनरी फ्योल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है टेलर का पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म कब हुआ था, तो 1856 को हुआ था। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन होता है तो वृद्धि होती है उत्पादन में। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करते हैं तो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है, तो F.W. टेलर को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर को कहा जाता है। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रबंध की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है निरंतर। ये ठीक है, ये हमने डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रबंध कैसी क्रिया है, क्रियाशील यानी निरंतर चलने वाली क्रिया है। प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है तो स्टॉप वॉच का। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, स्टैटिक पार्ट। हेनरी फ्योल का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1841 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हेनरी फ्योल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो 1925 में। अगला है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो 14 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। ठीक है,
प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो फ्योल थे, ठीक है। हेनरी फ्योल प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ था? तो 1913 यानी कि 1913 में हुआ था। समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है स्टॉपवॉच का, ये हमने देख चुके हैं। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है? क्योंकि हम वैज्ञानिक प्रबंध को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए इसको अपनाने से हमेशा लाभ अर्जित ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नीति निर्धारण कार्य है तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का यह कार्य है, ठीक है। मैंने अभी बता चुका था नीति निर्धारण कौन करते हैं? जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत हैं यानी सभी, तो सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और गतिशील, ये सभी हैं, ठीक है। अगला है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है यानी संपूर्ण नहीं है, ठीक है। सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण और व्यवहारिक है, पर संपूर्ण नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो प्रबंध के अनुभव द्वारा इसकी रचना की जाती है। प्रबंध के सिद्धांत हैं तो इसके कठोर सिद्धांत है। होता क्या है प्रबंध में? क्योंकि अनुशासन का पालन करना होता है, समन्वय की क्रिया होती है, इसलिए इसको हम कठोर बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? तो नीति निर्धारण करना इसका प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। प्रबंध क्यों किया जाता है? ताकि उसमें रोजगार को उपलब्ध करा सकें, संगठन का विकास हो, लाभ भी अर्जित हो। नीति निर्धारण करना ये प्रबंध का नहीं होता, ये तो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका काम होता है, ठीक है। नीति निर्धारण कार्य होता है तो उच्च स्तर प्रबंध का होता है। निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? तो ये अभी मैंने बता चुका था। तो उच्च स्तर भी है, मध्य स्तर भी है, निम्न स्तर भी, पर मुख्य स्तर नहीं होता है, ठीक है। प्रबंध के स्तरों की कितनी संख्या है? तो ये 3 संख्या है, ठीक है। उच्च, निम्न और मध्य वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, प्रबंध का सार है तो वही समन्वय। प्रबंध अगर लागू कर रहे तो उसमें समन्वय होना बहुत जरूरी, ठीक है। समन्वय नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसमें व्यवहारिक रूप प्रबंध में नहीं आएगा, जिससे कोई कर्मचारी अलग कार्य करेगा, कोई कर्मचारी अलग कार्य करेगा और कंपनी क्या है अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, संगठन अच्छे से चल नहीं पाएगा। इसलिए संगठन में हमेशा समन्वय को लागू करते हैं, ठीक है। तो ये प्रबंध का सार होता है समन्वय। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।